गुड आफ्टरनून बच्चों। अब आपका अगला टॉपिक जो वंशागत एवं विविधता का सिद्धांत का चैप्टर है, उसका अगला टॉपिक है मानव में आनुवंशिक अनियमितता, जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन। इसके पहले आपको मैंने बताया था कि किस प्रकार से हम एक्स और वाई गुणसूत्रों के द्वारा मनुष्य में लिंग निर्धारण करते हैं और किस तरह से पशु पक्षियों में और कीटों में लिंगों का निर्धारण अलग अलग गुणसूत्रों के कारण होता है। रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा। मनुष्यों में आपको पता है कि 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 23 जोड़ी। इसमें से 44 जो गुणसूत्र होते हैं, 22 जोड़ी आपके कायिक गुणसूत्र होते हैं, इनको हम दैहिक गुणसूत्र भी कहते हैं। और इन गुणसूत्रों के द्वारा सब बॉडी के अलग अलग पार्ट्स का निर्माण होता है। ये तो 2 गुणसूत्र होते हैं, एक जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, ये लिंग गुणसूत्र होते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि मनुष्य नर या मादा होगी। इसके बाद इस टॉपिक को शुरू करने के पहले आप 2 चीज़ें समझ लीजिए। पहले होती है एकाधी सूत्रता और दूसरा होता है एकल सूत्रता, ट्राइसोमी, मोनोसोमी। ये क्या चीज़ है? एकाधी सूत्रता मतलब होता है एक गुणसूत्र का अधिक हो जाना। हमें मालूम है कि मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी में अगर एक और गुणसूत्र आके जुड़ जाए तो हमारे पास कितने गुणसूत्र हो जाएंगे? 46 + 1 मतलब 47 गुणसूत्र हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं ट्राइसोमी या एकाधी सूत्रता। दूसरी चीज़ होती है एकल सूत्रता या मोनोसोमी। मोनोसोमी मतलब होता है एक गुणसूत्र का कम हो जाना। मतलब ये आपके 46 गुणसूत्र में से एक गुणसूत्र हट जाए तो कितने बचेंगे? 45 गुणसूत्र। ये होती है मोनोसोमी। इसी के कारण बहुत सारे आनुवंशिक रोग मनुष्यों में होते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन द्वारा। दैहिक गुणसूत्र कितने हैं? 44 या 22 जोड़ी। अब इन गुणसूत्रों की ये जो 22 जोड़ी या 44 गुणसूत्र न होके अगर ये इससे एक बढ़ जाए, 45 हो जाए तो क्या होगा? क्या कौन कौन से रोग उत्पन्न हो सकते हैं? तो पहला है आपका डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम का कारण होता है 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में एकाधी सूत्रता। एकाधी सूत्रता मतलब एक गुणसूत्र अधिक हो गया है, बढ़ गया है। ठीक है, इसी को हम ट्राइसोमी कहते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? आपके 21वें जोड़ी गुणसूत्र है, जो आपका 21वां गुणसूत्र है, जो जोड़ी में है, जो 2 गुणसूत्र है, उसमें एक गुणसूत्र और आके जुड़ गया। तो यहाँ पे इस 21वें जोड़ी पे 3 गुणसूत्र हो गए। ठीक है, एक आके अधिक गुणसूत्र इसमें जुड़ गया। तो कुल गुणसूत्र उस मानव में कितने हुए? 46 + 1 47। तो ये अधिक हो गया है, इसलिए ये अनियमितता है या डिसऑर्डर है और इसको हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। अब इसके लक्षण देख लेते हैं। चेहरा मंगोलों जैसा, जैसे माथा चौड़ा होगा, गर्दन छोटी होगी और ये जो लोग होते हैं ये मानसिक रूप से अल्प विकसित होते हैं, मंदबुद्धि भी हम कह सकते हैं। ये इसके लक्षण हैं। और मंगोलों जैसा चेहरा, जैसे चीनी वगैरह के जो नागरिक होते हैं उनके जैसे चेहरा होने के कारण इस सिंड्रोम को मंगोलियन जड़ बुद्धिता या मंगोलिज्म भी कहते हैं। इसकी खोज जो है लैंगडोन डाउन ने दी थी, इसीलिए इसको डाउन सिंड्रोम, क्योंकि इन्होंने खोजा था इसलिए इसका नाम डाउन सिंड्रोम पड़ा। तो ये क्या हुआ? 21वीं जोड़ी गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो गई, एकाधी सूत्रता हो गई, एक गुणसूत्र बढ़ गया, इसलिए हमें क्या मिला? डाउन सिंड्रोम। दूसरा है एडवर्ड सिंड्रोम। इसके लक्षण देखिए। पहले इसका कारण देख लेते हैं। इसमें क्या होता है? 18वें गुणसूत्र की एकाधी सूत्रता। 18वें जोड़ी जो गुणसूत्र है हमारे पास, ये सारे देखो 1 से लेके 22 तक जितने भी गुणसूत्र हैं जो जोड़ी में हैं वो हमारे कैसे हैं? दैहिक गुणसूत्र हैं। तो इनमें क्या हुआ? 18वें जो जोड़ी गुणसूत्र था उसमें एक गुणसूत्र और आके जुड़ गया, तो कुल संख्या कितनी हो गई? 47 हो गई। ठीक है, और ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं एडवर्ड सिंड्रोम हो गया है। ठीक, अब उन कैसे लक्षण होते हैं? इनका सर विकृत होता है, सही से बना हुआ नहीं होता है, गर्दन छोटी होती है, अंगूठा छोटा होता है, नाक चोंच के समान होती है और कान जो है इनके बड़े बड़े से नीचे लटके होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को होता है एडवर्ड सिंड्रोम। एक और पढ़ते हैं आगे। इसके आगे है पटाऊ सिंड्रोम। इसका कारण क्या है? 13वें गुणसूत्र में। अभी आपने पढ़ा, देखिए डाउन सिंड्रोम में क्या था? 21वीं जोड़ी में हो रहा था, एडवर्ड सिंड्रोम में 18वीं जोड़ी में हो रहा था और पटाऊ सिंड्रोम में
13वीं जोड़ी जो गुणसूत्र है इसमें एकादि सूत्रता हो रही है, एक गुणसूत्र और अधिक आके जुड़ गया है, जिसके कारण कुल संख्या कितनी हो गई 47 हो गई गुणसूत्रों की। तो व्यक्ति को क्या होगा पटाऊ सिंड्रोम। लक्षण क्या है, रोग से ग्रसित अधिकतर बच्चे जन्म ही नहीं ले पाते या जन्म लेने के पहले ही वर्ष में उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं या तो जन्म लेते ही नहीं हैं या 1 वर्ष के अंदर भीतर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये है आपका पटाऊ सिंड्रोम। अब ये तो बात हो गई दैहिक गुणसूत्रों में या कायिक गुणसूत्रों में परिवर्तन के एकादि सूत्रता या एकल सूत्रता के कारण। अब हम आते हैं लिंग गुणसूत्रों में अगर परिवर्तन होता है तो कौन कौन से रोग होते हैं। तो पहले हम पता है हमें 44 जो होते हैं आपके दैहिक गुणसूत्र होते हैं, 2 लिंग गुणसूत्र होता है, XY या नर को बताता है और मादा में XX गुणसूत्र होता है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, लिंग गुणसूत्र की एकादि सूत्रता के कारण। अब देखिए इसमें एक लिंग गुणसूत्र आगे बढ़ गया है, XY था उसमें एक X और आगे लग गया है, इसलिए कुल गुणसूत्र कितने हो गए 47। ठीक, अब इसके लक्षण देखिए। Y गुणसूत्रों के कारण पुरुष के समान शरीर, बहुत लंबा चौड़ा मजबूत शरीर वाले होते हैं। X गुणसूत्रों के कारण इनके जननांग जो है अल्प विकसित हो जाते हैं। ऐसे पुरुष जो हैं इनके वृषण से जो स्पर्म्स हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते, बनते ही नहीं हैं। इसके कारण ये जो नर हैं वो बंध या इनको स्टेराइल हो जाते हैं। और 2 X गुणसूत्र हैं, इसके कारण इनमें स्तन विकसित हो जाते हैं। इस कंडीशन को कहते हैं, जब पुरुषों में स्तन का विकसित होना, इसको कहते हैं गाइकोमिस्टिया। तो ये इसके लक्षण हैं। ऐसे पुरुष स्टेराइल होंगे, लंबे चौड़े होंगे और इनमें जननांग जो है वो अल्प विकसित होंगे। ठीक, अगला पढ़ते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, एक लिंग गुणसूत्र अनुपस्थित होता है। इससे क्या हो रहा है, इसको हम एकल सूत्रता या मोनोसोमी कहते हैं। तो कुल गुणसूत्र कितने हो जाएंगे 46 में से 1 हटा देंगे 45। ठीक है, और इसमें लक्षण क्या है, ऐसी मादा जो होती हैं इनके जननांग अल्प विकसित होते हैं, ये अंडाणु नहीं बना पाती। इनको हम बंद या स्टेराइल भी कह सकते हैं या बांझ भी कहते हैं। तो ये हो गया आपका टर्नर सिंड्रोम, जो लिंग गुणसूत्रों में परिवर्तन के कारण होता है। और इसके पहले मैंने आपको बताया था डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और पटाऊ सिंड्रोम। ये जो होते हैं आपके दैहिक गुणसूत्रों के कारण होते हैं।